देखिए दोस्तों, ये कटिंग है। ये हमारा लाइनिंग पे कटा हुआ है। इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं इस कटिंग को? हमारे यहाँ इसको चोलीदार ब्लाउज कहते हैं। ये डबल चोली का ब्लाउज है। इसकी कटिंग चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आगे एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने। देखिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है ब्लाउज की कटिंग। अब आज की कटिंग भी कुछ अलग है। आज की कटिंग है चोलीदार ब्लाउज। इसको आप कटोरा ब्लाउज भी कह सकते हैं, बम्बई कट ब्लाउज भी कई जगह पे बोला जाता है, डबल चोली, सिंगल चोली, इस तरीके कई तरीके की इसका नाम है। अब जगह टू जगह इसका अलग अलग नाम है। आज देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बैक का पल देखिए निशान लगा के रखा है। ये नॉर्मली जैसे भी आप ब्लाउज कटिंग करते हैं उसी तरीके से मैंने इसमें पूरा अपना इसमें निशान लगा के रखा है। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह हमने सब लेके रखा है। आप यहाँ पे मेरा मेजरमेंट देख सकते हैं। लेंथ हमारा 14 इंच का था, शोल्डर हमारा 5.5 था, आर्म होल 17 था, गला आगे का 7 और पीछे का 10, मतलब मैंने 10 इंच गला पे इस पे कटिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा बेस्ट पॉइंट था वो 10 पे था और हमारा चेस्ट 38 पर है और कमर हमारा 30 है। ये चीज़ हमने इसमें करना है। अब देखिए यहाँ से पहले नॉर्मली हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। हम इसके लिए कोई अलग से फर्मा या कागज कटिंग नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट आपको इसमें कटिंग करना बताने जा रहे हैं कि आपको जो चोलीदार ब्लाउज है वो कैसे कटिंग करना होगा, कहाँ पे कौन सा आपको मेथड लगाना है कि आपका फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से इसको कटिंग करके अब निकाल लिया है। अब आगे आपको करना क्या है, अब इस तरीके से देखिए ये हमारा बंद तरफ था, मतलब ये हमारा ब्लाउज फ्रंट ओपन में होने वाला है। ये हमारा लाइनिंग है। अभी मैंने मेन फैब्रिक पे फिर से कटिंग करनी होगी। अब पहले आप कपड़े को इस तरीके से अपनी तरफ मोड़ लीजिए। अब ये देखिए हमारा दोनों ओपन साइड है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और कितने इंच पे करनी है वो जरा देख लेते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए मैंने ये अलग से इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये जो है हमारा, आप ध्यान देखिएगा, ये खुला साइड है और यहाँ इसी साइड से मैंने इसको लाइन 2 इंच का ड्रॉ किया है। अब देखिए आपका जो भी बैक का पल्ला है आपको इस तरीके से इस लाइन को टच कराते हुए रखना है। ये देखिए इस तरीके से इस लाइन पे मैंने इसको रखा है और ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से इसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इसको इसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखिए हमको कहाँ से क्या क्या ड्रॉ करना है, बस आप इस पे ध्यान दीजिएगा। हमें गले की बस यहाँ पे देखना है गला कहाँ से ड्रॉ होना, बस हमने इसको मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से मैंने इसका शोल्डर नाप लिया, इसका आर्म होल ले लिया और यहाँ से भी हमने इसको बराबर करके यहाँ तक उतार लिया है। ये देखिए यहाँ तक इसकी लंबाई है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर लिया, बाकी इधर तो हमारा एक्स्ट्रा है ही। अब यहाँ पे हम इसको अब हटा लेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए अब यहाँ पे हमें यहाँ पे समझने वाली चीज़ हमको यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल का निशान को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बैक का ही आर्म होल, अभी हमें इसको फ्रंट का आर्म होल के हिसाब से इसकी फ्रंट का शेप देना है। अब देखिए ये गले के हमने यहाँ पे निशान लगाया, ये गले की चौड़ाई है। इस चौड़ाई को भी हम यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। अगर आपको गला डीप पहनना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार नाप लेते हैं कहीं लाइन तिरछी तो नहीं हो गई है। ये देखिए 2.5 इंच है, तो यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगाइए। देखिए मेरी लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई थी। अभी इस पे हमने इस तरीके से स्केल रखा और इसको नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर आपको बस ये देखना है, अगर आपको यहाँ पे गले की ब्रॉडनेस ज़्यादा चाहिए तो आप इसको अपने हिसाब से आधा इंच करीब बाहर निकालते हुए तिरछा लाइन खींच लीजिए। और गले की जो लेंथ है वो आगे वाला हमारा कितना था, 7 इंच का था, तो यहाँ पे हम 7 इंच तक इसको नीचे लाएंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे भी हम इसका शेप दे देते हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट का जो स्केल है इसी से हम इसका शेप देंगे। आप हाथ से भी दे सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें एक शेप दे दिया है। यहाँ पे मैंने शेप दे दिया। अब यहाँ पे भी हमने आर्म होल वाला शेप देना है। तो आर्म वाला शेप यहाँ से आपको इसका सेंटर निकालना है, आधा इंच बाहर आना है और यहीं से आपको शेप देना है। देखिए मैंने यहाँ पे हाथ से ही शेप दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं इसको पिंक कर दे रही हूँ तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा शेप कहाँ पर है। देखिए पिंक वाला जो है ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अब यहाँ पे और क्या करना है, अभी हमें यहाँ तक जो लेंथ थी हमारा बैक का था, अब यहाँ पर हमने जो लेंथ है वो भी बढ़ानी होगी। हमने यहाँ पर 5 इंच करीब लेंथ को बढ़ा लिया, 1 2 3 4 5 19 तक, ठीक है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट करके कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमारा एपेक्स पॉइंट कहाँ पर आएगा हमारा। जो भी अब इस तरीके जो ब्लाउज कटिंग होती है इसमें बस आपको इतनी ही जगह पर सारा फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने एपेक्स पॉइंट कितना लिखा था, हमने जो नाप लिखी थी उसमें 10 इंच था। तो फार्मूला कह रहा है जो भी आपका एपेक्स पॉइंट है उसमें 2 इंच आप उसमें जोड़िए। 2 इंच मैंने जोड़ा तो वो हमारा एपेक्स पॉइंट कहाँ पर आ गया, ये 12 पे आ गया। ये देखिए ये हमारा 12 यहाँ पर मेरा एपेक्स पॉइंट है।
देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा रखा था ना, 2 इंच मार्जिन रखा था। अब इसका कहाँ यूज़ होना है, इसका भी अभी यहीं यूज़ होना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर चढ़ना है। ये भी फार्मूला है, कहीं लिखते जाइएगा कि हमको यहाँ से 1 ही इंच ऊपर जाना है। ये देखिए 1 इंच यहाँ पे हम ऊपर चले गए। अब यहाँ से आपको 2.5 इंच नीचे आना है। ये 2.5 इंच देखिए कहाँ पर हो रहा है, ये 2.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, 1 इंच यहाँ पर आ रहा है। जो हमारा फ्रंट का गला था उसको मैंने 1 इंच और आगे इधर से बढ़ा लिया। अब 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, इतना हो गया। अब यहाँ पे पहले हम इसका इस एपेक्स पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम डॉट लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा फाइनल लाइन होगा उसको हम लाइन से ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक देखिए। अब यहाँ पर हमने जो ब्रस्ट साइज निकालना है, यहाँ पे जो हमें कटोरी की साइज निकालनी है वो देखना है। फार्मूले के अनुसार जाएंगे तो फार्मूला क्या कहता है, जो आपका सीना है, जो आपका चेस्ट है, चेस्ट को आप 10 से डिवाइड कीजिए। चेस्ट को आप 10 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 3.8। 3.8 में फिर 3.8 ऐड कीजिए और इसके बाद आपको लूजिंग लेनी है 1 इंच या फिर 1.5 इंच या फिर आधा इंच। जैसा आपका साइज होता है उस हिसाब से हमें लूजिंग लेनी पड़ती है। अगर चेस्ट साइज बहुत कम है तो आप वहाँ पे आधा इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, और अगर चेस्ट मीडियम है तो 1 इंच की, और बहुत ज़्यादा हैवी है तो 1.5 इंच का भी लूजिंग यहाँ पे लेना पड़ता है। अब आपका साइज देखिए 38 है, ना बहुत ज़्यादा छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर हम लूजिंग सिर्फ 1 इंच का लेंगे। तो मतलब हमने 3.8 प्लस 1 करना है, इस लाइन को ड्रॉ करना। अब ये लाइन कहाँ से ड्रॉ होगी ये भी देखना है। लाइन यहाँ से ड्रॉ नहीं होगी, लाइन इस तरफ से जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था यहाँ से ड्रॉ होनी है। अब 3.8 देखिए कहाँ पर आएगा, ये 5 हो गया, 6, 7, 8, मतलब यहाँ तक आपको 3.8 लेना है। ये देखिए 3.8, 1 इंच एक्स्ट्रा, ये हो गया हमारा फाइनल लाइन। अब इस लाइन को आप सीधा मिला लीजिए। तो ये जो आया ये 3.8, यहाँ ये 3.8, ये 1 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ ऊपर नीचे इसको लाइन को करनी है। अब इसको हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा ये लाइन ड्रॉ हो गया, इस लाइन को हमें यहाँ पर टच कराना, लेकिन कहाँ जाके टच होगा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच और 2 लाइन जितना ऊपर जाना है। 1 इंच भी आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 इंच 2 इंच पे इसका शेप बहुत अच्छा है। 1 इंच 0.2 मीन्स 1 इंच और 2 लाइन। इसी तरीके से ये जो हमारा फाइनल लाइन था यहाँ पे भी हमने ऊपर इतना ही जाना है, इतना ही नीचे जाना है, और इसको इस तरीके से आप तिरछा मिला लीजिए। लेकिन तिरछा मिलाएंगे कहाँ से, इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से इसको रखिए, इस तरीके से यहाँ रखिए और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकल गया, ये है हमारा सेंटर। अब इसको ऐसे इससे तिरछा मिला दिया, ऐसे इससे तिरछा मिला दिया, ये हो गया हमारा पहला। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1.2 नीचे गए थे, तो इधर भी हमने नीचे की तरफ जाना है। इधर हमें थोड़ा सा ज़्यादा जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमको शेप चाहिए होता है, डट बनाना होता है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच करीब नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ पे भी इस तरीके से एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो बिंदी हमने यहाँ पे मार्जिन निकाला था, जो 2.5 इंच 2.5 इंच था यहाँ पर, 1 इंच था यहाँ पर, ये जो हमने एक एक बिंदी प्राप्त की थी, इसी को शेप बनाते हुए हमने इसको इस लाइन तक टच कराना है। देखिए आपको कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे कौन सी हमारा ड्राफ्टिंग हो रही है। अब ये इस सेंटर से हमें 4 इंच नीचे की तरफ उतरना है। यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को आप और नीचे तक इस तरीके से ले आइए। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमने आधा इंच करीब ऊपर चढ़ना है। इसको भी थोड़ा सा 2.25 जितना ऊपर चढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पर मेरा पहला कटोरी ये, दूसरा ये और तीसरा ये जो फरमा निकलेगा ये होगा। अब ये कितना लंबा लेना है, इसकी लेंथ नाप लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको नहीं मिलाया, इसको भी यहाँ पे इस तरीके से तिरछा मिलाना है। ये देखिए यहाँ पे ये तिरछा मिलेगा, 1 2 3। अब इसकी लंबाई हमें देखनी है कि कितना रखना है। ये कितना है, 7 है। 7 के बाद देखिए ये कितना है, 2.5 है। मतलब यहाँ तक 7 है और 7 के बाद 2.5 आएगा आपका 10, 9.5।
मतलब ये पूरा लंबाई हमें 9.5 चाहिए है। अब पहले अपना बैक का पल्ला ले लीजिए, बैक के पल्ले को इस तरीके से रखिए। अब इसे घुमाइए, इसे घुमाइए, ये हो गया 6, ये हो गया 9। अब पूरे को लंबाई में नाप लीजिए। 9 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम इस निशान को ऐसे तिरछा लगाएंगे, थोड़ा सा इधर से इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए। तो ये हमारा तीसरा नंबर का कटिंग यहाँ से मिल जाएगा। चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ से बेल्ट भी निकाल लेंगे। बेल्ट देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, जब ये कपड़ा कट जाएगा इसको सीधा करके यहाँ से बेल्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए सेव आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा चला जाएगा तो उसके बाद कटोरी जब बनेगी तो यहाँ पे इतनी सिलाई तो अंदर चली जाएगी, इतनी सिलाई अंदर यानी पे बहुत कपड़ा कम बचेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा अंदर से ही इसका सेफ लेते हुए कटिंग करेंगे। चलिए पहले इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग आपको कैसे करनी है, देखिए ये वाला कोना पकड़ते हुए ऐसे करके ऐसे निकालना है। ये देखिए एक नंबर ये हो गया, दूसरे को यहाँ से निकालेंगे। इसमें जो हमने डट के हिसाब से कटिंग निशान लगाए थे इनको यहाँ से काट लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने इसके पॉइंट भी कम हटा दिया है, नोक इसकी हमने गायब कर दी है। ये देखिए 2 नंबर। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक डट भी पड़ता है। तो डट कैसे पड़ना है, जो इसका हमारा अपेक्स पॉइंट हमने सेंटर निकाला था इसी सेंटर को नीचे लाना है और यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच करके इस तरीके से आपको यहाँ पर एक डट डालना है। ये डट यहाँ से आता हुआ ऐसे करके मिलके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ये पड़ेगा और इसके साथ ही अटैच होगा, इसके सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ये इस तरीके से इसमें अटैच हो जाना है। अब इसको भी हम निकालेंगे। देखिए ये लंबाई ऐसे तो हमने नाप के ही किया था कि कुछ बढ़े नहीं। अगर आपकी ये लंबाई बढ़ेगी तो यहाँ से नीचे से हम थोड़ा सा इसकी जब फिटिंग करेंगे कटिंग कर लेंगे। और बताइएगा ये वीडियो में आपको कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं, मेरे बताने का मेथड जो आपको समझ में आ रहा है और कहाँ से हमें सर्च कर रहे हैं। अगर आपको इस कटिंग के बारे में पता है तो कहीं मेरी कुछ कटिंग में गलती हो रही है तो आप मुझे भी बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसकी छटाई वाला कपड़ा भी काटते हुए इसको अंदर से घुमाते हुए इसको यहाँ से निकाल। ये देखिए नाप का निशान था तो हमने यहाँ पे भी एक कट लगा लिया है। अब हमने बेल्ट निकालना है। बेल्ट हमारी कितनी लंबी निकलेगी देख लेते हैं। जितना हमारा कपड़ा बच रहा है इससे आपको डबल ही कपड़ा बेल्ट के लिए निकालना है। तो हमने 4.5 इंच का बेल्ट यहाँ पे निकाल लेना है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसको ऐसे चढ़ाइए, इसको ऐसे नीचे उतारते हुए इसको ऊपर चढ़ाना है। बेल्ट कितना लंबा होगा एक बार हम इसमें रख के देख ले रहे हैं। बेल्ट हमारा कितना लंबा होना है, तो ये देखिए हमारा यहाँ से कटिंग हो जानी है। ये देखिए चूड़ीदार ब्लाउज की ये पहली कटिंग है, ये इसका दूसरा पीस और ये इसके साइड वाला। ये जो ब्लाउज है ये 4 पीस में कटता है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा तैयार हो जाएगा। अभी हमारा यहाँ पर एक डट पड़ने वाला है और इसको इसमें हम इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पे जाके गला अटैच हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये फ्रंट का पूरा पल्ला तैयार है और हमने बैक पहले ही इस तरीके से कटिंग कर ली थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा,
अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को यहाँ पर लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ओके, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले किसी सुंदर से वीडियो में। आप अभी के लिए राधे राधे।